नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर रजनीश खान। आपको बता दें दर्शकों कि ये बिहारी नहीं बल्कि देश भर के जाने माने कायरोप्रैक्टर हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें सर्वाइकल की, बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं सर्वाइकल के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को यही नहीं पता कि वो बीमारी कौन सी है। कई बार लोग सोचते हैं कि कमर दर्द लेके आ जाते हैं, बोलते हैं सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, हाथ का दर्द या फिर गले के नीचे अगर दर्द होता है तो बोलते हैं नेक पेन है। उन्हें यही नहीं पता कि ये सर्वाइकल का पेन है या फिर कौन सा पेन है। और साथ ही इसके अगर हम सिम्टम्स की भी बात करें तो इसके क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे लोग समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं सर्वाइकल के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे विस्तार में। आज के समय का जो है एकदम कॉमन सी डिजीज है सर्वाइकल। सर्वाइकल का मतलब होता है हमारा नेक। सर्वाइकल का मतलब होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं नेक, जिसमें C1 से लेकर के C7 बोन होती है। उसमें वो वर्टिब्रा कभी रोटेट हो जाता है या कभी ब्लड का वो कंप्रेस्ड हो जाता है, तो उसके कंप्रेशन के कारण ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं होता है। नॉर्मल नहीं होने के कारण ये सब सारा सिम्टम आता है, जिसमें पहला लक्षण आपको दिखेगा कि गर्दन में दर्द होना। दूसरा लक्षण जो कॉमन जो होगा, सर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, जी मचलना, थोड़ा बेचैनी टाइप का महसूस होना, चक्कर आना, सर में दर्द होना, दोनों हाथों में नमनेश होना, ये सब कहीं ना कहीं सर्वाइकल से रिलेटेड है। और ये नेक में कहीं भी अगर नर्व कंप्रेस होगा, ब्लड वेसल्स कंप्रेस होगा, तो ये सारे प्रॉब्लम हमारे बॉडी के ऊपर आएंगे, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। अगर ये कंप्रेशन अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान चलने और बैठने में भी असमर्थ अपने आप को फील करता है, क्योंकि वो बॉडी बैलेंस नहीं कर पाता है अगर नेक में कहीं कंप्रेशन होता है तो। इसके कारण बहुत सारे आप देखेंगे कॉमन मतलब ये बीमारी बढ़ने का कॉमन रीज़न आज के डेट में मोबाइल है, क्योंकि हम लोग मोबाइल पे जितना अगर जगते हैं 10 to 8 आवर्स हम लोग मोबाइल पे देते हैं, और जैसे ही नेक फॉरवर्ड बेंड करते हैं हमारा नेक 7 to 8 kg फॉरवर्ड बेंड होने के कारण वो प्रेशर आता है हेड पे, और वो कहीं ना कहीं सर्वाइकल को प्रॉब्लम देता है। हैवी पिल्लोज यूज़ करते हैं, इसके कारण भी वो ब्लड वेसल्स कंप्रेस होता है। तो सर्वाइकल में ये सब कॉमन जो बताया आपको सिम्टम इस टाइप के आएंगे, तो इस टाइप के सिम्टम आए तो एक बार कुछ नहीं, आपको एक नॉर्मल एक्सरे करा करके और एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट या कैरोप्रैक्टर या ऑर्थोपेडिक से मिल लेना चाहिए जी। और साथ ही अगर हम देखिए सर्वाइकल की प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर ये किन लोगों में देखा जाता है जो भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है? क्या बच्चों में, बूढ़ों में, या फिर जो यंगस्टर्स हैं जो 30-40 या फिर 20-30 के एज में आते हैं, तो इनमें ज़्यादा देखा जाता है छोटे बच्चों में, या फिर एक उम्र की बात ही ज़्यादा? पहले देखा जाता था ये एज रिलेटेड था। पहले 45 के बाद ये सब सारी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि जितने सारे ये डिजनरेशन होता था, हमारे बोन की डिफिशिएंसी कम होती थी, उसके बाद में ये सब प्रॉब्लम आती थी। लेकिन आज की डेट में कॉमन हो गया है, किसी में भी हो सकता है, 10 साल के बच्चे में भी हो सकता है और यंगस्टर में भी हो सकता है। क्योंकि रीज़न क्या है, मोबाइल ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, नेक को ज़्यादा मतलब यूज़ करते हैं, उसके बाद में पिल्लोज हैवी लेते हैं, बैठने का पोस्चर भूल चुके हैं कैसे बैठना है। तो ये प्रॉब्लम देखेंगे आप डे बाई डे ये बढ़ते जा रहा है यंगस्टर में भी। मतलब ओल्ड एज में देखा जाए तो लगभग इसकी कमियां आई हैं, लेकिन यंगस्टर में बहुत ज़्यादा काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो बस थोड़ी बहुत जब मोबाइल को यूज़ करना है तो थोड़ा बस अगर लॉन्ग यूज़ करना है तो थोड़ा 90 डिग्री पर रख के यूज़ करेंगे, और बाकी जब ऐसे है तो जितना ज़्यादा हो सके नेक को फॉरवर्ड होने से झुकाना है बैंड से, तो आपकी इस प्रॉब्लम से बच सकती है जी। और अगर हम बैठने के पोस्चर के बारे में भी बात करें तो क्या बैठने के गलत पोस्चर की वजह से भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है? एकदम बैठने गलत पोस्चर से गलत सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर हम बैठते हैं, मैं इससे पहले भी बताया आपको कि मोबाइल हम बैठेंगे तो बैठने का मोबाइल हम लोग का यूज़ ये करना होता है, तो नेक कहीं ना कहीं फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड बैंड जैसे ही होगा तो यहाँ कंप्रेशन होगा कंटिन्यूअस, तो उसका सिम्टम आएगा। लोग का कॉमन सा इस समय हो रहा है हेडेक और चक्कर आना, ये सर्वाइकल से रिलेटेड है। तो इसको अगर हम लोग थोड़ी बहुत मेंटेन कर सके, समझ सके कैसे बैठना है, तो इससे दूर जाया जा सकता है जी। और साथ ही अगर सर्वाइकल के बारे में बात करें तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को समझ नहीं आ पाता कि ये नेक पेन है या फिर सर्वाइकल पेन है। और साथ ही जैसा कि आपने बताया कि बैठने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है सर्वाइकल का प्रॉब्लम। और अक्सर हम देखते हैं कि आज जो भी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, 8-8, 9-9 घंटे बैठ के काम करते हैं, या फिर कहीं भी गाड़ी में भी बैठ के जाते हैं तो गलत पोस्चर में बैठते हैं, तो उन तमाम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोग को ये कहना चाहूँगा कि एक पोस्चर में कंटिन्यू नहीं बैठे। जैसे एक पोजिशन, जैसे मैं बैठा हूँ, अगर ये काम कर रहा हूँ मैं सिस्टम पे, ज़्यादातर जब देखेंगे बैंकर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जितने सारे हैं, उन लोग लॉन्ग सेटिंग होता है, उन लोग लंबा काम होता है 8 घंटे 10 घंटे। तो उन लोगों को क्या है कि हर एक घंटे पे या 1 घंटे 15 मिनट, जो भी 45 मिनट्स पे 1 मिनट का ब्रेक ले। कहीं नहीं जा सकते तो वहीं उठ करके कम से कम बॉडी को अपना मूवमेंट मतलब कर ले। ऐसा नहीं कि एक पोस्चर में बैठे हैं तो 7-8 घंटे तक बैठे हैं। तो थोड़ी बहुत ये सावधानियां बरतेंगे तो इस प्रॉब्लम से दूर रहेंगे आप। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि जो भी सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स होते हैं वो किन कारणों से होता है, और साथ ही साथ क्या करने से बचना है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप सही पोस्चर रखते हैं, ढंग से बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं सर्वाइकल के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और साथ ही साथ जो इन्होंने ये भी बताया कि तकिया का अगर आप सही इस्तेमाल करते हैं, कौन सा यूज़ करना है, नहीं करना है, ये तमाम जानकारी अगर आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं सर्वाइकल के आप प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब
नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।